Hello everyone, this is Sunil Kumar Savita and today I am talking about sign conventions for spherical mirror and mirror formula and linear magnification. ये सभी चीज़ हम देखेंगे आज। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा आपका साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन आपके मिरर के लिए भी यूज़ होंगे और लेंस के लिए भी यूज़ होंगे। थोड़ा सा चेंजेस है और साइन कन्वेंशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपके हम बात करें, आपका जो एग्ज़ाम है एनसीईआरटी की हम बात करें, सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, मिरर फॉर्मूले से हम बात करें या लेंस से बात करें, न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो साइन कन्वेंशन में। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि साइन कन्वेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इनके साइंस को हम याद रख सकते हैं, ये हम देखेंगे। और साथ साथ में ये भी देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। तो और एक ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा कैसे आप साइन कन्वेंशन को याद रख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 9th 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो आप अच्छे से जानते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो यानी कि एक ये एक्सिस है, ये वर्टिकल, और ये ले लिया मैंने बेटा आपका इसका, ये है आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है। चलिए, आप अच्छे से जानते हैं ये लेफ्ट और ये राइट साइड। ये हम बात करें, ये कौन सी एक्सिस है बेटा आपकी? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा आपकी? वाई एक्सिस, ना रखना। और हम बात करें, ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा बेटा आपका वाई डैश। आप अच्छे जानते हैं ऊपर की तरफ जो साइन होता है, अपवर्ड चलते हैं, तो ये होता है आपका पॉजिटिव, और डाउनवर्ड ये होता है साइन, वो क्या होता है बेटा आपका? नेगेटिव। ऐसे ही लेफ्ट साइड में क्या होता है बेटा आपका? नेगेटिव, और राइट साइड में क्या है बेटा आपका? पॉजिटिव। चलिए, अब हम साइन कन्वेंशन समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिरर ले लिया ये, और इस पर मैंने आउटर सरफेस में मैंने ये पॉलिश कर दी है। तो आप समझ में आ गया होगा ये किस मिरर की तरह वेव करेगा। ये हो जाएगा बेटा आपका कॉनकेव मिरर, ना रखना। ये क्या होगा बेटा आपके बीचों बीच में? ये आपका है आपका पोल, ठीक। और ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हाफ डिस्टेंस पर ये लिया मैंने आपका फोकल लेंथ। एक्चुअली में क्या होता है, सपोज दैट मेरे यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, सपोज दैट, ठीक। और ये कंडीशन, और ध्यान रखना जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मीन्स यहाँ से करते हैं। चलिए, अब इंसिडेंट तो ये जा रही है, लेकिन डिस्टेंस को मेजर करना है आपके पोल से। तो यानी कि हम बात करें, ये क्या है बेटा आपकी? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है यू। तो हम बात करें, ये इस टाइप से आएगा, डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये कंडीशन ये आ रही है। तो कहाँ चल रहे हैं? राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। राइट टू लेफ्ट साइन किसका आ रहा है बेटा आपके? नेगेटिव का। तो हम बात करें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या है बेटा आपकी? नेगेटिव। ध्यान रखना, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का लेंस हो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ये और लेंस हम बात करें, ऑलवेज भी नेगेटिव रहेगी, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। इसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को जब बियॉन्ड सी रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती थी बेटा? बिटवीन सी एंड एफ बनती थी, ध्यान रखना। तो एक नॉर्मल कंडीशन लेके चले, मान के चलो यहाँ इमेज बन गई है आपकी, ये इमेज है। इमेज की डिस्टेंस को भी कहाँ से मेजर करेंगे बेटा? पोल से। ये चले, ये आ गया आपका। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया बेटा आपका? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये भी कहाँ है? राइट टू लेफ्ट। ये किस में हो जाएगा बेटा आपके? नेगेटिव में हो जाएगा। चलो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ये भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट भी किस में? नेगेटिव में। लेकिन शायद आपको पता हो, एक इमेज जो थी कॉनकेव की हम बात करें, वो कहाँ बनती थी? बेसिकली आपके बिहाइंड द मिरर, यानी कि यहाँ इरेक्ट एंड वर्चुअल। इस केसेस में हम बात करें, यहाँ पर बनने वाली जो इमेज है उसके लिए जो साइन आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका? अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यदि आपका साइन नेगेटिव का आ रहा है तो बनने वाली इमेज जो होगी वो कैसी होगी बेटा आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड, ना रखना, ठीक।
और सपोज दैट यदि साइन आपका क्या आ रहा है बेटा, आपका पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखना डिस्टेंस ऑफ द इमेज में, तो बनने वाली जो इमेज हो उसका नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, इरेक्ट एंड वर्चुअल। चलिए और क्या बचा, पोल से लेकर फोकस, प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस है ये, इसे बोलते हैं हम आपका फोकल लेंथ। तो ये भी किस में होगा बेटा, कॉनकेव के लिए आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है। और हम बात करें प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये जो कहलाती है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी किस में होगा बेटा आपके नेगेटिव में। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हम कॉनकेव की हम बात करें सभी वैल्यू किस में आ रही है बेटा आपके नेगेटिव में, सिवाय एक कंडीशन, जब आपकी बनने वाली इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो उस केस में इमेज जो है वो किस में आती है, पॉजिटिव में। तो आप भूल भी जाएं तो हम बात करें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव, सेकंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज वो भी नेगेटिव, थर्ड फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव, फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव। ये सब वैल्यू किस में है आपके नेगेटिव में ही है, ध्यान रखना। और याद रखिएगा, हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है v, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए होगी बेटा, इरेक्ट एंड वर्चुअल के लिए। और नेगेटिव किसके लिए होगी, मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव आ रही है तो किसके लिए होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो ये साइन कन्वेंशन किसका था बेटा आपका, कॉनकेव मिरर का। ऐसे ही साइन कन्वेंशन किसके निकाल सकते हैं बेटा, आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा देख लेते हैं, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर में हम बात करें, ये आपका मिरर ले लिया हमने ये स्टेप से, चलिए और ये हमने पॉलिश कर दिए। तो आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखेंगे बेटा, हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, ध्यान रखना इस साइड, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो किस में रहेगी बेटा आपके नेगेटिव में। चलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपकी क्या होगी बेटा, आपकी फोकल लेंथ होगी, ये क्या है, पोल है। अब हम बात करें, अब जितनी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा बेटा आपका, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आ गया बेटा आपके, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। चलो यहाँ से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी बेटा आपका, फोकल लेंथ, ये किस में आ गई बेटा आपके पॉजिटिव में। और आप जानते हैं कि बनने वाली मीन्स आपके पोल्स और फोकस के बीच बनती है, मीन्स यहाँ ये, तो यानी कि हम v इक्वल टू बात करें, ये भी किस में होगा बेटा आपके पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ केवल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव होती है और बाकी सब किस में होती है बेटा आपके पॉजिटिव में। लिखना चाहें यानी कि u किस में है यहाँ पर नेगेटिव, v किस में है ऑलवेज भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती है। फोकल लेंथ किस में होगी बेटा आपके पॉजिटिव में, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में होगा बेटा आपके पॉजिटिव में होगा। तो ये बेसिकली याद रखें, भूल जाते हैं आप, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव लेके चलना है, कॉनकेव में सब नेगेटिव, बस ये स्पेशल कुछ केस याद रखना। क्या लेंस के लिए भी यही साइन कन्वेंशन यूज होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, केवल एक चीज चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कॉनकेव की तरफ वेव कर रहा है वो वहाँ करेगा कॉन्वेक्स, और जो कॉन्वेक्स की तरफ वेव कर रहा है वो करेगा कॉनकेव। तो बस चेंज नेचर चेंज हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज में, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कॉनकेव में v को नेगेटिव के रियल एंड इन्वर्टेड है, लेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी में साइन में चेंज नहीं है। ये v इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड है, हम लेंस में कहेंगे ये इरेक्ट एंड वर्चुअल। और यहाँ पर v इक्वल टू पॉजिटिव है और लेंस में यदि v इक्वल टू पॉजिटिव आता है तो याद रखना वो हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। बस ये चेंज है, और साइन कन्वेंशन में लेंस में भी कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन थे जो मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है, फॉर स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव के लिए, और किसके लिए बेटा आपके कॉन्वेक्स के लिए। अब हम दो चीज़ और देखेंगे, एक हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला और एक देखेंगे आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला किस किस में रिलेशन बताता है, हम बात करें तो मिरर फॉर्मूले की हम बात करें वो तीन चीज़ों में रिलेशन बताता है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है डिस्कस करें, देखें व्हाट इज अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वैसे तो आपके 12th क्लास में इसका डेरिवेशन है, लेकिन अभी आपको नहीं करना। मिरर फॉर्मूले की हम बात करें तो ये होता है आपका, क्या बताता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला is a relation focal length
means f comma distance of the object, distance of the object means u, and distance of the image, distance of the image। यानी कि ये क्या होगा फॉर्मूला, 1/f फिजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये है आपका मेरा फॉर्मूला। तो हम बात करें यानी कि f क्या हो गया बेटा आपका, ये है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, कई लोग फोकल लेंथ को ये भी f बना देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको स्मॉल ABCD का f ही लेके चलना, ये वाला f लेके चलना, ध्यान रखना। ठीक, ये क्या है बेटा आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और u क्या है बेटा आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, तो जिसकी अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा आपके लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या बताता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो को क्या कहते हैं बेटा, हम आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ द size of the image, size of the image to the size of the object is called linear magnification, is called linear मैग्नीफिकेशन। याद रखिएगा। एक्चुअली में लीनियर मैग्नीफिकेशन की हम बात करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन की, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का सिंबल क्या होता है बेटा आपका, लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो सिंबल जो होता है वो होता है m, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो हम कर सकते हैं I/O से, और क्या तरीका, एक तरीका और है कि हाँ बिल्कुल है, जो होता है H'/H। अब इनका मीनिंग क्या होता है, I/O ये बताता है आपके साइज ऑफ द इमेज, और O क्या एक्सप्लेन करता है बेटा आपका, ये बताता है आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। H का ये भी वही है, साइज या हाइट ले लो, तो ये आपके एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखना। तो इसको हम ले सकते हैं आपका, कुछ भी ले सकते हो दोनों, आप दोनों में से जो चाहें, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आता है आपका। अब हम बात करें उसी से रिलेटेड, इस आपका जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे भी रिलेटेड होता है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, m = I/O -V/U। ये -V/U क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में मैग्नीफिकेशन में दो कंडीशन है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और आप जानते हैं पॉजिटिव क्या बता रहा है, यदि आपकी बनने वाली इमेज कैसी है बेटा, आपकी वर्चुअल है, ध्यान रखना। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसा होगा बेटा आपका पॉजिटिव, और बनने वाली इमेज कैसी है, रियल है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसा होगा बेटा आपका नेगेटिव होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज़ कैसे और कहाँ कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा पॉइंट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, m = 1, ये क्या बता रहा है, m = -1, ये क्या बता रहा है। तीसरा m > 1, ये क्या बता रहा है, m > -1, ये क्या बता रहा है, m < 1, ये क्या इससे हम मिरर के बारे में पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं, ध्यान रखना। इनका मतलब क्या, ध्यान रख रहा हूँ, m = 1 मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट
और साइज ऑफ द इमेज इक्वल है। इक्वल तो फर्स्ट कंडीशन में भी और सेकंड में भी है, लेकिन इससे मिरर के बारे में कैसे पता करें, पता कर सकते हैं। अब इक्वल कंडीशन ध्यान रखना, दो केस में बनती थी, या तो बनती थी प्लेन मिरर में, ध्यान रखना, या फिर बनती थी बेटा आपके कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर में आप बात कर, आप जानते हैं क्या होता है बेटा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी, ध्यान रखना। तो ये कितना आएगा आपका 1 आएगा। और ध्यान रखना, मैं बताया था कि प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और वर्चुअल का साइन किस में रहेगा बेटा आपका पॉजिटिव में। तो m+1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका, ये कर रहा है बेटा आपके प्लेन मिरर को, ध्यान रखना। ठीक, m -1 आ गया, ये क्या है, 1 आ रहा है, इसका मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज ये तो इक्वल है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। ये केवल एक ही केस है जो कि कॉनकेव मिरर में होता है। कॉनकेव मिरर में कहाँ होता था, ये हम पढ़ चुके हैं, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखी हो बेटा आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो आप देखते थे बनने वाली इमेज भी कहाँ बनती थी, सी पर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर की ये है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कितने की बनेगी बेटा आपकी, 5 ही बनेगी। लेकिन ये इमेज जो होती थी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो कैसी होगी बेटा आपकी, रियल होगी, और रियल होगी तो साइन किस में लेके चलेंगे, नेगेटिव में। तो m-1 ये बता रहा है कि कौन सा मिरर होगा बेटा आपका, कॉनकेव मिरर। चलो, m>1 का मतलब ये है m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब बड़ा बन रहा हो। अब बड़ा तो कॉनकेव में बनता है ना रखना, लेकिन अब रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। पॉजिटिव तो कहाँ बनेगा, पॉजिटिव साइन तो ये बता रहा है ना, अभी मैंने बताया पॉजिटिव किसको बताता है, आपके वर्चुअल को बता रहा है। तो यानी कि ये कंडीशन होगी लास्ट वाली, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती थी बेटा आपके फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, फोकस एंड पोल एंड फोकस के बीच में, ध्यान रखना। तो लास्ट कंडीशन थी। m-1 मतलब ऑब्जेक्ट जो है जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बन रही है, लेकिन नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बेटा हम आपका C एंड F के बीच में। लेस देन 1 है और पॉजिटिव है। लेस देन मतलब छोटी बन रही है, छोटी तो कॉनकेव में बनती है, लेकिन कॉनकेव में छोटी कैसी होती है बेटा आपकी, रियल होती है, और रियल का साइन नेगेटिव होता है। और यहाँ साइन किसका बेटा आपके पॉजिटिव का है। तो ये किसके लिए हो जाएगा बेटा आपका, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यानी कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मिरर है और उसकी पोजीशन क्या है, ध्यान रखना। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसकी थी, आपकी लीनियर मैग्नीफिकेशन की। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।